अहमद नसली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अबराहा के इस हमले के मौके पर मक्का के बाशिंदे जान के खौफ से घाटियों में बिखर गए थे और पहाड़ की चोटियों पर जा छुपे थे। जब लश्कर पर अजाब नाजिल हो गया तो इत्मीनान से अपने घरों को पलट आए। ये वाक़या बेशतर अहले असीर के बकौल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 50 या 55 दिन पहले माह मुहर्रम में पेश आया था। लिहाजा ये 571 ईस्वी के फरवरी के अवाइल या मार्च के अवाइल का वाक़या है। ये दर हकीकत एक तमहीदी निशानी थी जो अल्लाह ने अपने नबी और अपने काबे के लिए ज़ाहिर फरमाई थी, क्योंकि आप बैतुल मुक़द्दस को देखिए कि अपने दौर में अहले इस्लाम का किबला था और वहाँ के बाशिंदे मुसलमान थे। इसके बावजूद उस पर अल्लाह के दुश्मन यानी मुशरिकीन का तसल्लुत हो गया था, जैसा कि वक़्त नस्र के हमले 588 कबल मसीह और अहले रोमान के कब्ज़े 70 ईस्वी से ज़ाहिर है। लेकिन इसके बरखिलाफ़ काबा पर ईसाइयों को तसल्लुत हासिल ना हो सका, हालांकि उस वक्त यही मुसलमान थे और काबे के बाशिंदे मुशरिक थे। फिर ये वाक़या ऐसे हालात में पेश आया कि इसकी खबर उस वक्त के तमद्दुन दुनिया के बेशतर इलाकों यानी रोम व फ़ारस में आनन फ़ानन पहुँच गई, क्योंकि हबशा का रोमियों से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था और दूसरी तरफ फ़ारसियों की नज़र रोमियों पर बराबर रहती थी और वो रोमियों और इनके हलीफ़ों के साथ पेश आने वाले वाक़यात का बराबर जायज़ा लेते रहते थे। यही वजह है कि इस वाक़ये के बाद अहले फ़ारस ने निहायत तेज़ी से यमन पर कब्ज़ा कर लिया। अब चूँकि यही दो हुकूमतें ऐसे वक्त तमद्दुन दुनिया के अहम हिस्से की नुमाइंदा थी, इसलिए इस वाक़ये की वजह से दुनिया की निगाहें खाने काबा की तरफ मुतवज्जा हो गई। इन्हें बैतुल्लाह के शर्फ व अज़मत का एक खुला हुआ खुदाई निशान दिखाई पड़ गया और ये बात दिलों में अच्छी तरह बैठ गई कि इस घर को अल्लाह ने तक़दीस के लिए मुंतखब किया है। लिहाजा आइंदा यहाँ की आबादी से किसी इंसान का दावत नबूवत के साथ उठना इस वाक़ये के तकाज़े के ऐन मुताबिक होगा और इस खुदाई हिकमत की तफसीर होगा जो आलम असबाब से बालातर तरीके पर अहले ईमान के ख़िलाफ़ मुशरिकीन की मदद में पोशीदा थी। अब्दुल मुत्तलिब के कुल 10 बेटे थे, जिनके नाम ये है: हारिस, ज़ुबैर, अबू तालिब, अब्दुल्ला, हमज़ा रज़ियल्लाहु, अबू लहब, ग़िदाक, मक़ूम, सफ़ार और अब्बास रज़ियल्लाहु। बाज़ ने कहा है कि 11 थे, एक का नाम कसीम था और बाज़ और लोगों ने कहा है कि 13 थे, एक का नाम अब्दुल काबा और एक का नाम हुज्र था। लेकिन 10 के कायल कहते हैं कि मक़ूम ही का दूसरा नाम अब्दुल काबा और ग़िदाक का दूसरा नाम हुज्र था और कसीम नाम का कोई शख्स अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में ना था। अब्दुल मुत्तलिब की बेटियां 6 थीं, नाम ये है: उम्मुल हकीम, उनका नाम बीज़ा है, बर्रा, आतिका, सफ़िया, अरवा और उमैमा। अब्दुल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम, इनकी वालिदा का नाम फ़ातिमा था। अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत, पाक दामन और चहीते थे और ज़बी कहलाते थे। ज़बी कहलाने की वजह ये थी कि जब अब्दुल मुत्तलिब के लड़कों की तादाद पूरी 10 हो गई और वो बचाव करने के लायक हो गए तो अब्दुल मुत्तलिब ने इन्हें अपनी नज़र से आगाह किया। सब ने बात मान ली और इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने किस्मत के तीरों पर इन सब के नाम लिखे और हुब्बुल के क़ैम के हवाले किया। क़ैम ने तीरों को गर्दिश देकर कुरान निकाला तो अब्दुल्लाह का नाम निकला। अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्लाह का हाथ पकड़ा, छुरी ली और ज़बह करने के लिए खाने काबा के पास ले गए, लेकिन कुरैश और खुसूसन अब्दुल्लाह के ननिहाल वाले यानी बनु मखसूम और अब्दुल्लाह के भाई अबू तालिब आड़े आए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, तब मैं अपनी नज़र का क्या करूं? उन्होंने मशवरा दिया कि वह किसी खातून अर्राफ़ा के पास जाकर हल दरियाफ्त करें। अब्दुल मुत्तलिब एक अर्राफ़ा के पास गए। उसने कहा कि अब्दुल्ला और 10 ऊँटों के दरमियान कुरान अंदाज़ी करें। अगर अब्दुल्ला के नाम कुरान निकले तो मज़ीद 10 ऊँट बढ़ा दे। इस तरह ऊँट बढ़ाते जाए और कुरान अंदाज़ी करते जाए यहाँ तक कि अल्लाह राज़ी हो जाए। फिर ऊँटों के नाम कुरान निकल आए तो इन्हें ज़बह कर दे।
عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کی، مگر قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ اس کے بعد وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعہ اندازی کرتے گئے، مگر قرعہ عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہی چھوڑ دیا۔ کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا یعنی دیت کی مقدار 10 اونٹ کی تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ۔ عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھی۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئی، مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ بعض اہل اسیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ قریش کے قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے۔ تدفین نابغہ جودی کے مکان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس کی تھی۔ اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ البتہ بعض اہل اسیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ جب ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ نے نہایت درد انگیز مرثیہ کہا، جو یہ ہے: بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی۔ وہ بانگ و خروش کے درمیان ایک لحد میں آسودہ خواب ہو گیا۔ اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے۔ اگر موت اور موت کے حوارث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے۔ عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ایمن۔ یہی ایمن رضی اللہ عنہا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔